पार्टी की स्थापना पवार साहब द्वारा की गई थी। ये पार्टी कब अलग हुई और अभी देखिए, पार्टी अलग होना या विच्छेद होना उस बात में हम नहीं पड़ते। हम ये कहना चाहेंगे कि जब ये पार्टी शुरू हुई तब भी पवार साहब और अजीत दादा एक ही थे, और आज भी अजीत दादा पवार साहब से अलग नहीं है। उनके आशीर्वाद और उनके सानिध्य में ही पार्टी चल रही है। पार्टी अब तक 27 राज्यों में अपना संगठन का विस्तार कर चुकी है, और आने वाले समय में आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी कि हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी फिर दोबारा करने वाले हैं। अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा स्टेट के अंदर कितने जिलों में अभी तक अपना गुड़गांव और फरीदाबाद की जिलों में भी हमारी सक्रिय सदस्य बन चुके हैं, और धीरे धीरे हम अपना विस्तार करते जा रहे हैं। एनसीपी का बीजेपी के साथ गठबंधन है, और आपको लगता है कि गठबंधन होने से छोटे पार्टियों को जीतने में काफी मुश्किलें होती है? देखिए, ऐसा है कि ये भ्रम कह लो आप, या लोगों की एक समझ है। उनको लगता है कि बड़े घर में जाने के बाद शायद छोटे घर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, महत्व खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर देश के हर कोने में जहाँ भी हम स्थापित हैं, वहाँ राष्ट्रवादी की अपनी अलग एक पहचान है। राष्ट्रवादी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में एक अपनी अलग पहचान है। 26वां जन्मदिन मनाया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माननीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व में 27 राज्यों में काम कर रही है, और मैं यही इस सभा के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा, देश के युवाओं को अपने और देश के सकारात्मक बदलाव के लिए राष्ट्रवादी के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यही एक पार्टी है जो हर एक व्यक्ति, हर एक जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार से उठकर देश के हर एक व्यक्ति और हर एक वर्ग के लिए काम करती है। ये तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे हमने महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना की है, लाडला भाऊ योजना की है, ठीक है। बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अलग अलग कैंपेन चलाए हैं। इसी तरह पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में जहां भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा, देश के लिए पार्टी कार्यरत है, और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सकारात्मक कार्य कर रही है और करती रहेगी। देखिए, राष्ट्र हित में ऑलरेडी जहाँ पर भी केंद्र सरकार ने अपने अपने स्तर पर जो भी देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं, वहाँ हमने उनका सहयोग किया, समर्थन किया। अगर सर हम लोकल मुद्दा की बात करें तो गुरुग्राम में कई सारे समस्याएं होती है, आपके पार्टी ने उस समस्या के लिए खड़ा होने के क्या रूप में किया है? देखिए, टारगेट क्या है? बिल्कुल सही बात है। गुरुग्राम में और हरियाणा में जहाँ भी जो समस्याएं हैं, हम राज्य सरकार के साथ मिलकर उन मुद्दों को उठा रहे हैं, उनके सामने लेके आ रहे हैं, और बेहतर जो भी हम कार्य कर सकते हैं उसके लिए हम कर रहे हैं। अभी हमसे वार्ड स्तर पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी हमने अपनी टीम खड़ी करनी शुरू कर दी है। लगभग 35 वार्ड में से 15 वार्ड के हम मेंबर चुन चुके हैं। अभी 1 महीने के अंदर वो भी पूरी हो जाएंगे, उसके बाद जल्द काम शुरू होगा। गुरुग्राम में अपने जिला अध्यक्ष का नाम, महासचिव का नाम और सचिव का नाम है, ताकि लोगों को पता लगे कि गुरुग्राम में वो लिस्ट हम जल्दी जारी करके आपसे साझा करेंगे सभी साथियों। मैं दीपक यादव, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष NYC। क्या कहना चाहेंगे आपके? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और जो उम्मीद थी उससे थोड़ा सा कम रहा, लेकिन जो भी यूथ हमारे साथ में जुड़ा, जो भी नए साथी जुड़े हैं आज, उन सबका मोस्ट वेलकम है, और आप उनके साथ मिलकर हम आगे और अपने संगठन को मजबूत करें। क्या आपका संगठन कमजोर है अभी गाँव में? सर, संगठन कमजोर है ऐसा हम नहीं आते। संगठन ताकत कोई भी, पहले जैसे कांग्रेस थी, उसके बाद भाजपा आई, तो संगठन बनने में समय लगता है। एक दिन में कोई भी परिवार या संगठन बनता नहीं है, और एनसीपी तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है, और उसको हम निरंतर बढ़ा रहे हैं और वो आगे बढ़ता रहेगा। बात हरियाणा से, दिल्ली में मोस्टली लोग अलग अलग स्टेट से हैं। मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रहने वाला ही दिल्ली का है। तो मैं जैसे बेसिकली हरियाणा से, लेकिन पद मेरे को दिल्ली में मिला हुआ, तो जो जिम्मेवारी हमें दी गई है हम उसका ही आगे प्रयोग करेंगे, उसके अंदर कार्य करेंगे। मीडिया जी, बेसिकली तो आज के टाइम का तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिसपे एक ही सेकंड के अंदर लाखों हजारों लोग हमें, हमारी विचारधारा को समझ सकेंगे, हम तक जुड़ सकेंगे। दूसरा, हम स्टूडेंट्स को लेके, मैं खुद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई की, और वहाँ पे मैं स्टूडेंट का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ।
तो उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा अभी यूथ को जोड़ रहे हैं तो पहले स्टूडेंट्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम 7 इलेक्शन कराते हैं और सभी कॉलेजेस के अंदर अपने कैंडिडेट को लड़वाते हैं और जिताते हैं। गुड़गांव वासी नहीं तो पूरे देश के लिए ही है। जो यूथ है मेरी एज का है वो सबसे पहले तो नशा करना बंद करे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, एक्सरसाइज करे और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। मोस्टली तो यूथ के लिए यही है कि जो युवा है वो नशे की तरफ ना जाए और अपनी फिटनेस करे। वर्मा, डॉक्टर श्वेता वर्मा, वीडियो प्रभारी एंड बनाया गया। क्या संदेश देंगे? मैं सबसे पहले देश की जनता को ये संदेश दे सकूँगी कि एनसीपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जहाँ महिला सुरक्षित है, क्योंकि मैंने खुदों के बीच में कम से कम 4 सालों से अकेले काम किया है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारी एनसीपी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित हैं। यहाँ मान मिलता है, सम्मान मिलता है। ऐसे अदर पार्टियों में कभी जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मीडिया से भी जुड़ी, मैं अदर पार्टियों में भी गई हूँ, वहाँ महिलाओं को किस नज़र से देखा जाता है, लेकिन हमारी एक एनसीपी पार्टी में इस तरह का नहीं है। एक ये नज़रिया एनसीपी पार्टी बिल्कुल के जरिए बिल्कुल बदल गया। एनसीपी पार्टी में महिलाओं को बहन बेटियों की तरह ही मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे लीडर दिनेश भाई, वो मुझे छोटी लाडली बहन बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो एनसीपी पार्टी में यही कहूँगी महिलाएं सुरक्षित है और हमारी एनसीपी पार्टी दिल्ली के लिए या देश के लिए एक विकल्प के रूप में हम लोग काम करना चाहते हैं कि दिल्ली के पास विकल्प नहीं है। आप सभी को ज्ञात है कि दिल्ली के पास विकल्प नहीं है, तो एनसीपी पार्टी एक विकल्प के रूप में काम करेगी और उम्मीद है कि जनता से कि मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारी एनसीपी पार्टी से सभी लोग जुड़ेंगे और आने वाले समय में एनसीपी पार्टी का जरूर एक दिन महत्व होगा, पार्टी आएगी हमारी। ये मैं पूरे दावे के साथ और उम्मीद के साथ बोल सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी जहाँ होती है वह छोटी पार्टियों को खत्म करने का काम करती है। हरियाणा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप किस तरह का भविष्य देखते हैं? देखिए, मैं भाजपा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, जनता जानती है कि हमारा अलायंस पार्टी है। भाजपा पार्टी क्या कर रही है नहीं कर रही है वो जनता सुनिश्चित करेगी। जनता सुनिश्चित करेगी कि भाजपा पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती है, क्या उनके दावे हैं, क्या दावे सच होंगे, क्या झूठ होंगे।